दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बुक टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 21 जून 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। शाम 8 बजे के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, मैं हमेशा आपके साथ ठगी मामलों की गंभीरता पर चर्चा करता हूँ। ठगी मामलों में क्या अपडेट्स हैं ये बताता हूँ। देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान कैसे होगा ये बताता हूँ, और उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा करता हूँ, अपना विश्लेषण प्रस्तुत करता हूँ। रोज़ाना की तरह आज भी करूँगा ये तमाम बातें आपके साथ, लेकिन इससे पहले मैं आप सबसे, जिन्होंने भी हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें दोस्तों, ताकि मेरी बात, आपकी बात उन तमाम लोगों तक पहुंच सके जिन्हें आपकी समस्या का समाधान करना है, और देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान करके करोड़ों लोगों का जीवन बचाना है। दोस्तों, मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं कि भयमुक्त राष्ट्र बनाना है, भयमुक्त समाज बनाना है, और जो जीवित राष्ट्र होते हैं, जीवित समाज होते हैं, वो कभी ये इंतज़ार नहीं करते कि हमारे जो हुक्मरान हैं, यदि वो ठग हैं या बेईमान हैं, तो उन्हें हटाने के लिए हम 5 वर्ष का इंतज़ार करें या चुनाव का इंतज़ार करें। जीवित राष्ट्र हमेशा ठगी का, बेईमानी का, अपराध का प्रतिकार करता है, और जब वो प्रतिकार करते हैं तो उसके सुखद परिणाम राष्ट्र के जीवन में आते हैं, और हम ठगों से, बेईमानों से, अपराधियों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये काम वही कर पाते हैं जो भयमुक्त होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं होता, प्रत्येक व्यक्ति में ये सामर्थ्य नहीं होती कि वो अन्याय का, झूठ का, लूट का, फूट का प्रतिकार कर सके, विरोध कर सके। इसके लिए तो हमें भयमुक्त समाज बनाना होता है, भयमुक्त राष्ट्र का निर्माण करना होता है। दोस्तों, आज एक बड़ी भयावह खबर मैं पढ़ रहा था, दिल दहला देने वाली खबर है। उसे पढ़कर मुझे ठगी पीड़ितों की भयावहता का फिर से आभास हुआ। आज उस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ आपके साथ। खबर ये थी कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक पिता ने, पति कहिए कि पति अपनी पत्नी को डिलीवरी के लिए ले गया। उसकी पत्नी गर्भवती थी, गरीब आदमी था। पत्नी ने मृत शिशु को जन्म दिया, पत्नी की भी मृत्यु हो गई। बच्चे को, जो मृत शिशु था, उसका वो अंतिम संस्कार अपने गांव में करना चाहता था, और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने खर्चे से उस बच्चे को अस्पताल से अपने गांव ले जा सके। उसने प्रयास किया, जितना उसमें ज्ञान रहा होगा या साहस रहा होगा। सरकारी एम्बुलेंस उसने मांगी, उसे नहीं दी गई। अन्य साधन उसके पास कोई था नहीं। इस भय से कि कहीं कंडक्टर उसको बस से ना उतार दे, दोस्तों, उसने अपने उस मृत शिशु को थैले में रखा और अपने गांव ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया। घटना काफ़ी दर्दनाक है, मर्मांतक है, बड़ी है, लेकिन मैंने संक्षेप में बताई है कि हम कितने कमज़ोर राष्ट्र हैं कि एक कंडक्टर के भय से कि कहीं वो हमें बस से ना उतार दे,
इस भय से एक पिता अपने मृत शिशु की लाश को थैले में छुपाकर ले जाता है। उसके पास इतने संसाधन नहीं होते, ऐसे साधन नहीं होते कि वो अपने खर्चे से अपने बच्चे के शव को अपने गांव ले जा करके उसका अंतिम संस्कार कर सके। उसमें इतना साहस नहीं होता, इतना ज्ञान नहीं होता कि वो अपने अधिकार का रक्षण स्वयं कर सके। सरकार ने जो एम्बुलेंस सेवाएं उपलब्ध करा रखी हैं उनको ले सके, प्राप्त कर सके लड़कर करप्ट सिस्टम से। एक पिता की बेचारगी, इस पिता की बेचारगी को मैं संपूर्ण राष्ट्र की बेचारगी के रूप में देखता हूं दोस्तों। हमारा पूरा राष्ट्र ही इतना ही विवश है, मजबूर है, जितना ये मध्य प्रदेश का पिता था। दोस्तों 5 लाख से ज़्यादा सामान्य नागरिक, 1250 से ज़्यादा सैनिकों ने अपनी जीवन लीला को इस भय के कारण समाप्त कर लिया, चूंकि वो अपने साथ हुई ठगी की घटनाओं को सरकार को नहीं बता सकते थे, पुलिस को नहीं बता सकते थे, या बताते भी तो उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। उल्टा उनको दंडित होने का भय था, अपमानित होने का भय था। वो दृश्य जब मैं याद करता हूं कि कैसे प्रधानमंत्री तक की सुरक्षा में, राष्ट्रपति तक की सुरक्षा में तैनात हमारे सैनिक साथियों ने ठगी प्रकरणों का शिकार बन जाने के कारण अपनी जीवन लीलाओं को समाप्त कर लिया, तो एक और आंखों में आंसू भी आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मन में क्रोध और क्षोभ भी उत्पन्न होता है कि हमने कैसी नपुंसकता ओढ़ ली है। हम इतने कायर और डरपोक कैसे बन गए कि हम शासन, प्रशासन और न्यायपालिका पर कब्जा जमाए हुए बैठे ठगों का और बेईमानों का प्रतिकार नहीं कर सकते, उनसे अपने अधिकार की मांग नहीं कर सकते, भय मुक्त होकर के अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते। वो राष्ट्र हिंदुस्तान जो मुगलों से लड़ा, तुर्कों से लड़ा, हूणों से लड़ा, अंग्रेजों से लड़ा, वो अंग्रेज जो परमाणु शक्ति संपन्न थे, जहाँ से भुवन भास्कर उदित होते हैं और जहाँ अस्त होते हैं, इतने इलाके में जिन अंग्रेजों का शासन था, परमाणु शक्ति थी, हम सत्याग्रह के बल से उन अंग्रेजों से लड़े और उनको उखाड़ फेंका। हिंदुस्तान की पावन पवित्र भारत भूमि से हमने हिंदुस्तान को स्वतंत्रता दिलाई। वो स्वतंत्रता के नैतिक मूल्य, वो साहस मात्र 70-75 साल की आज़ादी में इतने कमज़ोर पड़ गए कि आज देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे ठीक से, वो एकजुट नहीं हो पा रहे। उन्हें आपस में इतना भ्रमित, इतना बांट दिया गया है कि शासन, प्रशासन और न्यायपालिका में बैठे हुए बेईमान लोग संसद द्वारा सर्वसम्मति से कानून बना दिए जाने के पश्चात भी अपने भुगतान को ले नहीं पा रहे। दोस्तों मैं हमेशा बताता हूं कि हमारी संसद ने वर्ष 2019 में एक अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 नाम से अधिनियम बनाया है, जो देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को उसके भुगतान की गारंटी प्रदान करता है और ये कहता है कि इस कानून के अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले में नियुक्त सक्षम अधिकारी या सहायक सक्षम अधिकारी अपने जिले के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से आवेदन लेगा और उसका भुगतान उसकी जमा राशि के 2 से 3 गुना 180 दिन में करेगा। ये सार्वभौमिक अधिकार है दोस्तों, भुगतान की गारंटी के अधिकार वाला कानून है ये। द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019, जिसे शॉर्ट में बट्स एक्ट 2019 भी बोल देते हैं। इतना ज़बरदस्त सार्वभौमिक एक्ट बन जाने के बाद भी
आप भ्रमित हो गए हैं। भ्रम के कारण आप अपने इस अधिकार का सदुपयोग नहीं कर पा रहे, प्रयोग नहीं कर पा रहे, अपनी जमा राशि वापस नहीं ले पा रहे, आज भी आपस में लड़ रहे हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को कि जब तक आप इस अधिकार का प्रयोग नहीं करोगे, जब तक आप अपने भुगतान का आवेदन वाट्स एक्ट 2019 के तहत अपने जिले के सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी के यहाँ नहीं करोगे, आपका भुगतान नहीं होगा। भले ही आप सहारा इंडिया परिवार के पीड़ित हों, टोगो रिटेल मार्केटिंग के हों, GCA के हों, PACL पल्स के हों, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हों, या किसी और के हों, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, नेक्सा, एवरग्रीन, NMM, हीरा गोल्ड, अनी बुलियन, कैमुना, अल्केमिस्ट, अनंत निधि, किम फ्यूचर, लेना देना जिसके भी हैं आप, यदि आप हिंदुस्तान के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के मेंबर हैं, आपका कोई पैसा किसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा है, तो आपको इस कानून के अंतर्गत अपने भुगतान का आवेदन अवश्य करना होगा, तभी आपका पैसा वापस मिलेगा। अन्यथा आप सुप्रीम कोर्ट के भरोसे बैठे रहें, हाई कोर्ट्स के भरोसे बैठे रहें, सेबी के बैठे रहें, किसी लिक्विडेटर के भरोसे बैठे रहें, रेरा के बैठे रहें, NCLT के बैठे रहें, या किसी संगठन या मोर्चा के भरोसे बैठे रहें, या किसी फाउंडेशन के, या किसी मिनिस्टर के, या सांसद के, या विधायक के, या चीफ मिनिस्टर के, या प्रधानमंत्री के, आप अपना पैसा ले नहीं पाएंगे। आपके पैसे की, आपके भुगतान की गारंटी एकमात्र वाट्स एक्ट 2019 है। आपको इसके तहत अपना आवेदन जरूर करना होगा, और जब आप अपना आवेदन करोगे तो फिर आपके आंदोलन का भी सार्थक परिणाम निकलेगा। आपके PM, CM, DM, SP, MP, MLA से मिलने का भी सार्थक परिणाम निकलेगा। अगर आप ये नहीं करोगे, आवेदन नहीं करोगे, तो आप किसी से भी मिल लो, कुछ भी कर लो, आपका भुगतान नहीं होगा। पिछले दिनों ये सुप्रीम कोर्ट ने जो एक झांसा दिया सेंट्रल गवर्नमेंट और सुब्रत राय की मिलीभगत से, किसी भी 5,000 करोड़ रुपए देगा सहारा इंडिया के पीड़ितों का भुगतान करने के लिए, और फिर देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हरिद्वार में कुछ दिन बाद ही कह दिया कि 5,000 करोड़ नहीं, 85,000 करोड़ बांटेंगे। क्या हुआ दोस्तों? मिला क्या किसी को एक भी पैसा? 2012 में इसी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था सहारा मामले में 3.5 करोड़ विक्टिम्स का पैसा से भी वापस करें, 15% ब्याज के साथ करें, 90 दिन में करें। 2016 में PACL के मैटर में कह दिया था से भी पैसा वापस करें, 6 महीने में करें, 9% ब्याज के साथ करें। क्या मिला? साईं प्रसाद का मैटर है, समृद्धा जीवन का है, साईं प्रकाश का है, और बहुत सारे मामले हैं, कुबेर का है, JVG फाइनेंस का है। 1978 से आज तक देश के ठगी पीड़ितों का भुगतान नहीं हो सका है दोस्तों। कितने ही काल कवलित हो गए हैं, कितने ही अर्धविक्षिप्त हो गए हैं। अब जब आपके पास एक हथियार है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का, तो आप इसका इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पा रहे, या आपको इस्तेमाल करने नहीं दिया जा रहा, ये भी कहा जा सकता है, चूँकि ठग और उनके दलाल दिन और रात नूरा कुश्ती के द्वारा, अन्य माध्यमों का दुरुपयोग करके आपको भ्रमित करते रहते हैं, आपको सत्य के करीब नहीं आने देना चाहते, वाट्स एक्ट 2019 का प्रयोग नहीं करना देना चाहते। हमारा लक्ष्य दोस्तों, आपकी मेहनत की जमा पूंजी को आपको इस कानून के अंतर्गत वापस दिलाना है, और उसके बाद अपने पावन पवित्र भारतवर्ष को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना है। अपने इन दोनों लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हमने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार नाम से तपजप संगठन बनाया है। इसमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुई है, बहुत सारी उपलब्धियां हैं हमारी, कि जो कभी संभव नहीं लगता था कि हिंदुस्तान में कभी भुगतान के काउंटर खुलेंगे, वो संभव हुआ। देश के 19 राज्यों में भुगतान के काउंटर खुले हैं, आवेदन लिए जा रहे हैं, आपका भुगतान होगा निश्चित रूप से, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, आपको भी संदेह नहीं करना चाहिए। लेकिन
अगर आप चाहते हैं कि इस कानून की ठीक से अनुपालना सुनिश्चित हो, इस कानून का क्रियान्वयन हो, आपका पैसा कानून में लिखे हुए प्रावधान के अनुसार 180 दिन में आपकी जमा राशि के 2 से 3 गुना मिले, तो आपको एकजुट होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा, भयमुक्त होना पड़ेगा। दोस्तों, भयमुक्त होकर के आप अपनी मांग नहीं करोगे, अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर नहीं दोगे, तो आपकी पीड़ा को कोई सुनने वाला नहीं है, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के। ये तभी सुनेंगे जब आप अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर देंगे, अपने संगठन को मजबूत करेंगे, सत्य को पहचानेंगे और इस कानून के क्रियान्वयन की मांग सब मिलकर अपने विधायक, अपने सांसद, अपने डीएम, अपने एसपी, अपने सीएम, अपने पीएम से करोगे। जब आप सब मिलकर इस मांग को करोगे तो उन्हें एहसास होगा कि जो सार्वभौमिक कानून हमारी पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से बनाकर देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को उसके भुगतान की गारंटी राज्य ने दी है, तो इस कानून का पालन करो। कहीं ऐसा न हो कि देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार इस कानून के विषय में जान जाएं और अपना आवेदन कर दें, और उनका अगर भुगतान नहीं हुआ तो वो हमारे असत्य को, झूठ को, छल को पहचान लेंगे, और जब पहचान लेंगे हमारे झूठ को, छल को, असत्य को, तो वो हमारा प्रतिकार करने के लिए सजग हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। चूँकि ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप नाम का संगठन देश को जोड़ने और जगाने का काम कर रहा है, तो आपके इस भय से आपका भुगतान तय समय सीमा में निश्चित हो जाएगा। दोस्तों, आपको इतने से काम को गंभीरतापूर्वक कर लेना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। और मैं गारंटी देता हूँ, आश्वस्त करता हूँ आपको कि आप जब जागरूक होकर, संगठित होकर इस काम को करेंगे तो देश के आप किसी भी कोने में रहते हों, आप सैनिक हों, असैनिक हों, किसी भी धर्म या जाति के मानने वाले हों, किसी भी क्षेत्र के हों, किसी भी रंग के हों, किसी भी वर्ण, किसी भी वर्ग, किसी भी भाषा के बोलने वाले हों, आपका भुगतान आपके ज़िले का सक्षम अधिकारी, सहायक सक्षम अधिकारी आपको करेगा। भयमुक्त होना पड़ेगा। दोस्तों, आपको आज के एपिसोड में इतना ही। साथ साथ मैं धन्यवाद दूंगा अपने उन तमाम 35,000 से अधिक सब्सक्राइबर साथियों को जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब करके हमें शक्ति दी है, और तमाम अपने उन तपजप के साथियों का भी जो हमारे संगठन से जुड़कर इस न्याय की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, इस न्याय की लड़ाई को घर घर लेकर के जा रहे हैं और सिस्टम को विवश कर रहे हैं, जगह जगह भुगतान के काउंटर खोलने के लिए, सबका भुगतान करने के लिए। 35,000 सब्सक्राइबर थोड़े नहीं होते दोस्तों, काफ़ी हैं। हालांकि जब हम 42 करोड़ से देखते हैं तो थोड़े लगते हैं, लेकिन वैसे बहुत हैं। और आपके सब्सक्राइबर, आपके श्रोता इंटरनेशनल लेवल पर हैं, कोई किसी क्षेत्र विशेष के नहीं हैं। 2 लाख से ज़्यादा लोग हमारे कार्यक्रम को देखते हैं, तो ये बड़ी बात है, कोई छोटी नहीं है। इतने सब्सक्राइबर पर, इतने श्रोताओं पर तो लोग पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, लेकिन चूँकि हमारा ढोंग ढकोसलों में यकीन नहीं है, हमारा सत्य में यकीन है, न्याय में यकीन है, कानून में भरोसा है, इसलिए हम सत्य, न्याय और कानून के मार्ग से ही आपका भुगतान कराने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। जय हिंद, जय भारत।